आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महजबीन अल्मास। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया की 5 दिन की यात्रा पर कल होंगे रवाना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पचमढ़ी में आज से भाजपा के 3 दिवसीय प्रशिक्षण का किया शुभारंभ। प्रदेश में मूंग उड़द को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए 19 जून से शुरू होगा किसानों का पंजीयन। नीट यूजी 2025 के नतीजे घोषित। इंदौर के उत्कर्ष अवधिया ने देश भर में हासिल किया दूसरा स्थान। और टेस्ट क्रिकेट का सरताज बना दक्षिण अफ्रीका, चैंपियनशिप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया की 5 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। हमारी संवाददाता ने बताया कि यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिडस के निमंत्रण पर साइप्रस पहुंचेंगे। नरेंद्र मोदी की 3 देशों की यात्रा साइप्रस से शुरू होगी। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 2 दशक में साइप्रस की पहली यात्रा होगी। ये यात्रा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि साइप्रस कश्मीर सीमा पार आतंकवाद और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों पर भारत के रुख का लगातार समर्थन करता रहा है। प्रधानमंत्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 16 जून को कनाडा जाएंगे। शिखर सम्मेलन में श्री मोदी प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे और कई द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। यात्रा का अंतिम पड़ाव क्रोएशिया होगा। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की क्रोएशिया की पहली उच्च स्तरीय यात्रा होगी। क्रोएशिया को भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे में संभावित भागीदार के रूप में देखा जा रहा है और ये यात्रा भारत क्रोएशिया संबंधों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। राजा दुरई की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज। नर्मदापुरम के हिल स्टेशन पचमढ़ी में आज से बीजेपी विधायकों और सांसदों के प्रशिक्षण वर्ग की शुरुआत हुई। 3 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने किया। उन्होंने सांसदों विधायकों को संबोधित किया। श्री शाह ने बोलने के तरीके से लेकर सोशल मीडिया के सही इस्तेमाल पर जोर दिया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। प्रशिक्षण का उद्देश्य आगामी चुनाव की तैयारी के मद्देनजर अपने जनप्रतिनिधियों को सशक्त और कुशल बनाना है। सोमवार को प्रशिक्षण के अंतिम दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पार्टी पदाधिकारियों को संबोधित करेंगे। प्रशिक्षण से पहले प्रदेश के सभी सांसद विधायकों ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधरोपण किया। इस मौके पर केंद्रीय सूचना प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा कि हम सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रेरणा लेते हैं, जो पर्यावरण संरक्षण को लेकर लगातार जन भागीदारी को प्रोत्साहित कर रहे हैं। इसमें एक माँ का नाम से पेड़ लगा रहे सारे देश के लिए एक कॉल दिया हमारा प्रधानमंत्री जी ने। इसमें सब लोग इकट्ठा मिलके और सब जन भागीदारी लेके पेड़ लगा के और हमारा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन कर रहे हैं। आज इधर भाजपा का प्रशिक्षण चल रहा है। इसमें सारा बीजेपी मध्य प्रदेश का MPs, MLAs, मिनिस्टर्स सब लोग मिलके, चीफ मिनिस्टर सब मिलके इधर एक बहुत बड़ा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का ओंकारेश्वर स्थित एकात्म धाम में भव्य अद्वैत लोक कला संग्रहालय के निर्माण के लिए 2195 करोड़ राशि स्वीकृत करने पर कर्नाटक के श्री श्रृंगेरी शारदा मठ प्रशासन ने आभार माना है। श्रृंगेरी शारदा पीठम के प्रशासक PA मुरली ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव के दूरदर्शी नेतृत्व आयोजित कैबिनेट बैठक में अद्वैत लोक संग्रहालय को एकात्मकता के वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित करने का निर्णय ऐतिहासिक है। श्री मुरली ने कहा कि डॉक्टर यादव का यह प्रयास न केवल जगत गुरु आदि शंकराचार्य की कालातीत शिक्षाओं को समर्पित एक भव्य स्मृति स्वरूप है, बल्कि समूचे विश्व में अद्वैत वेदांत के प्रकाश स्तंभ के रूप में कार्य करेगा। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने आज एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने विमान हादसे पर दुख जताया और कहा कि जांच जारी है। श्री नायडू ने बताया कि विमान में 650 फीट की ऊंचाई पर खराबी आई थी और पायलट ने इमरजेंसी की सूचना दी थी। उन्होंने कहा कि नगर विमानन मंत्रालय इस हादसे की हर पहलू से जांच कर रहा है। श्री नायडू ने कहा कि 3 महीने में जांच प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। अब समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है।
केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि योग वैश्विक कल्याण के प्रति भारत की महत्वाकांक्षा को प्रदर्शित करता है। वे आज नई दिल्ली में वैश्विक शिखर सम्मेलन योग कनेक्ट को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, योग गुरु रामदेव तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे। श्री जाधव ने योग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वर्तमान समय में मानवता पूरे विश्व में कई चुनौतियों का सामना कर रही है और ऐसी स्थिति में योग भारत की ओर से विश्व शांति के लिए पूरे संसार को एक उपहार तथा विरासत है। श्री जाधव ने कहा कि योग से कई गंभीर बीमारियां ठीक हो रही हैं। भारत की प्राचीन परंपरा का अमूल्य उपहार है। ये मन, शरीर की एकता, विचार और क्रिया, संयम और पूर्ति, मनुष्य और प्रकृति के बीच में सामंजस्य, स्वास्थ्य और कल्याण के लिए एक समग्र दृष्टिकोण का प्रतीक है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जित की जाने वाली मूंग और उड़द के लिए संबंधित किसानों का पंजीयन 19 जून से शुरू होगा। इसके लिए किसान की फसल का नाम, आधार नंबर, बैंक खाता नंबर, IFSC कोड सहित भू अधिकार ऋण पुस्तिका की स्व प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना होगी। बैंक खाता राष्ट्रीयकृत बैंक एवं जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की शाखा का होना अनिवार्य है। सिकमी और बटाई काश्तकार को पंजीयन के लिए आवेदन के साथ सिकमी के अनुबंध की स्व प्रमाणित प्रति संलग्न करना होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आज नीट UG 2025 के नतीजे घोषित कर दिए हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ के महेश केसवानी की पहली और इंदौर के उत्कर्ष अवधिया ने देश भर में दूसरा स्थान हासिल किया है। स्कोर कार्ड परीक्षा की आधिकारिक वेबसाइट ntaneet.nic.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवार अपने स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से मेरिट सूची देख सकते हैं। नीट 4 मई को देश भर के 552 शहरों और भारत के बाहर 14 शहरों में स्थित 5400 से अधिक विभिन्न केंद्रों पर 22 लाख से अधिक उम्मीदवारों के लिए आयोजित की गई थी। दक्षिण अफ्रीका ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीत ली है। लंदन में अफ्रीकी टीम ने आज विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराया। दक्षिण अफ्रीका की टीम क्रिकेट के किसी भी फॉर्मेट में पहली बार वर्ल्ड चैंपियन बनी है। अफ्रीका ने 282 रन का लक्ष्य 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। एडन मार्करम ने 136 रन बनाए जबकि टेम्बा बावुमा ने 66 रन की पारी खेली। अब खबर मौसम की। प्रदेश में मौसम के 2 रंग देखने को मिल रहे हैं, जहां भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, भिंड, मुरैना, ग्वालियर सहित कई जिलों में भीषण गर्मी पड़ रही है। वहीं कुछ जिलों में बादल और तेज हवाओं से मौसम सुहाना हो जाता है। इस बीच मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि दक्षिण पश्चिम मानसून ने फिर से रफ्तार पकड़ी है। उम्मीद है कि अगले 3 दिन यानी 15-16 जून को मानसून राज्य में प्रवेश कर लेगा। छिंदवाड़ा से हमारे संवाददाता ने बताया कि सुबह से तेज धूप और गर्मी से हलकान हो रहे जिले भर के लोगों को आज दोपहर बाद झमाझम बारिश होने से राहत मिली। उधर गुना जिले में कल बिजली गिरने से एक महिला की मौत हो गई। अब कुछ समाचार संक्षेप में। झाबुआ में महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्री निर्मला भूरिया के प्रयास से पेटलावास क्षेत्र की 2 महत्वपूर्ण सड़कों को प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त हुई है। आगरमालवा जिला दंडाधिकारी RP वर्मा ने बिना खाद्य लाइसेंस के अवमानक घी का कारोबार करने पर एक कारोबारी पर 1.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। खंडवा में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में कौशल उन्नयन द्वारा रोजगार प्रदान करने हेतु AEDP पाठ्यक्रमों में प्रवेश शुरू हो गए हैं। सीहोर की दीपिका डामर ने थाईलैंड में चल रही एशियाई वाटर स्पोर्ट चैंपियनशिप में कैनोइंग C2 महिला 200 मीटर ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया की 5 दिन की यात्रा पर कल होंगे रवाना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पचमढ़ी में आज से भाजपा के 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का किया शुभारंभ। प्रदेश में मूंग उड़द न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए 19 जून से शुरू होगा किसानों का पंजीयन। नीट UG 2025 के नतीजे घोषित। इंदौर के उत्कर्ष अवधिया ने देश भर में हासिल किया दूसरा स्थान और टेस्ट क्रिकेट का सरताज बना दक्षिण अफ्रीका। चैंपियनशिप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराया। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।